हाँ, तो हम लोग कल देखे थे कि एटीट्यूड से कैसे टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो पूरे हमारे अर्थ के चारों तरफ अगर हम एक एक डिग्री पर ले, तो ऐसे कितना लॉन्गिट्यूडनल लाइन 360 हमें पता था। तो 360 लाइन को कवर करने के लिए आपको कितना टाइम लगा? 24 आवर्स। 1 आवर में कितना लॉन्गिट्यूड कवर करेगा? 15। तो एक लॉन्गिट्यूड एक लॉन्गिट्यूड कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? और इतना क्लियर तो। अब हमें पता था, मान लीजिए कि ये है 0 डिग्री। ठीक है। अब मैं आपको बताया था कि अगर 0 डिग्री पे 12 PM हो रहा है, तो 45 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम बच रहा होगा? तो हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। किधर? ईस्ट की तरफ। तो हमें ऐड करना पड़ेगा। और अगर हम वेस्ट जाते तो हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ता। ठीक है, क्लियर है। 15 लॉन्गिट्यूड कवर करने के लिए 1 घंटा लगता है। ये 15 हो गया, ये 30 हो गया, ये हो गया 45। तो कितना घंटा ऐड करना पड़ेगा? 1 घंटा। इधर 1 घंटा, इधर 1 घंटा, 3 घंटा ऐड करना पड़ेगा। और हो जाएगा। इधर टाइम कितना होगा? 45 डिग्री दोपहर के 3 बजे। ये क्लियर हो गया था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? आपको तो होना चाहिए। तो मान लीजिए ये है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। क्लियर है। अब मैं अगर 45 डिग्री वेस्ट में हूँ और इधर टाइम हो रहा है सुबह 8 बजे, तो 15 डिग्री ईस्ट में, ये है 15 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम होगा? ये बताओ मुझे। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि आपको पहले 0 डिग्री ड्रॉ कर दो। 0 डिग्री के बाद बोल रहा है जो भी डेटा दिया हुआ है 45 डिग्री वेस्ट, मतलब इधर होगा। 45 डिग्री वेस्ट में 45 डिग्री वेस्ट ले लिए, ये हो गया। 0 डिग्री ले लिए। हमें निकालना क्या है? 15 डिग्री ईस्ट। 15 डिग्री ईस्ट ले लिए। तो अब इधर अगर टाइम है 8 AM, तो इधर टाइम कितना होगा? तो मुझे ईस्ट में जाना है। पहले इधर 30 डिग्री वेस्ट आएगा, फिर इधर 15 डिग्री वेस्ट आएगा। तो इधर कितना हो गया? इधर 3 घंटे हो गए। प्लस ईस्ट में फिर एक बार जाऊंगा मैं 15 डिग्री ईस्ट पर, तो इधर हो गया टोटल 4 आवर्स। तो 4 आवर्स अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा?
12 PM। क्लियर है? समझ गए? अब मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ। ठीक है? मान लीजिए कि ये है 0 डिग्री। ठीक। अब 60 डिग्री ईस्ट से गोलू बैठा हुआ, 60 डिग्री ईस्ट पे गोलू बैठा हुआ है। तो अब गोलू जहाँ पर बैठा हुआ है उधर टाइम है 2 PM। कितना? 2 PM। और अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि 30 डिग्री ईस्ट में, 30 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम है? कितना टाइम होगा 30 डिग्री ईस्ट? तो ये तुम देखो, अब इसके रेफरेंस में तुम जा रहे हो वेस्ट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। अगर जिस पॉइंट के रेफरेंस रेफरेंस में तुम ईस्ट की और वेस्ट की ओर जा रहे हो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस पॉइंट के रेफरेंस में अगर हम ईस्ट जा रहे हैं तो हमें ऐड करना पड़ता। अगर इस पॉइंट की रेफरेंस में हम वेस्ट जा रहे हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो गैप तो देख लो कितना लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। ये है 60 का, ये 30, दोनों के बीच में 30 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस हो गया। 30 लॉन्गिट्यूड मतलब 2 आवर्स। तो दोनों के बीच में 2 आवर्स का डिफरेंस हो गया। तो इधर टाइम कितना हो जाएगा? 12 PM। क्लियर? समझ गए? ये ध्यान में रखना किस पॉइंट से वो पूछ रहा है, उस पॉइंट से तुम वेस्ट जा रहे हो या ईस्ट जा रहे हो। क्लियर है? अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। कि मान लीजिए कोई बंदा 15 डिग्री वेस्ट में है, ठीक है, और इधर टाइम बज रहा है सुबह के 8 AM। ठीक है। और ये क्या किया, ये बंदा फ्लाइट में बैठ गया। किसमें? फ्लाइट में बैठ गया और इधर ये जॉब करता था और इसका घर है 30 डिग्री ईस्ट। क्लियर? इसका घर है 30 डिग्री ईस्ट। तो अब मेरे को ये बताओ, ये बंदा फ्लाइट में बैठ गया, तो इसको 15 डिग्री वेस्ट से 30 डिग्री ईस्ट जाने में 3 आवर्स लग गया। कितना? 3 आवर्स लग गया फ्लाइट में। क्लियर? तो जब ये घर पहुंचा होगा, ठीक है, जब ये बंदा घर में पहुंच गया
तो इधर टाइम कितना हो रहा हो, ध्यान से समझना। पहले ये है, बंदा इधर जॉब करता है 15 डिग्री वेस्ट, और इधर टाइम बचा था 8, 8 सुबह का 8 बजे। अभी ये फ्लाइट में बैठ गया सुबह के 8 बजे, और फ्लाइट को 3 आवर्स लगता है 15 डिग्री वेस्ट टू 30 डिग्री ईस्ट में जाने के लिए। ठीक है, अब ये जब घर पहुंचा तो इधर टाइम कितना बज रहा होगा, ये सवाल। ठीक है, ध्यान रखो कैसे करना है। पहले तुम 0 डिग्री ले लो। ठीक है, 15 डिग्री वेस्ट पे ये बैठा हुआ है, सॉरी, 15 डिग्री वेस्ट पे ये बैठा हुआ है, और इसका घर है किधर, 30 डिग्री ईस्ट पे। ये हो जाएगा 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट। अब ध्यान से देखो कि इधर जहाँ पर ये जॉब करता है, इधर बचा है 8 AM। तो पहले ये मुझे बताओ, अगर इधर 8 AM बजा है तो 30 डिग्री ईस्ट पे कितना बजा होगा, इधर कितना बचा हुआ है, डिफरेंस कितना रहता है, 1 घंटा, ये 1 घंटा, ये 1 घंटा, 3 घंटे का डिफरेंस। तो हम जा रहे हैं किधर, इसके रेफरेंस से इधर का हम निकाल रहे हैं वैल्यू। तो हम जा रहे हैं ईस्ट की ओर। अगर हम ईस्ट जाते हैं तो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इधर टाइम कितना बजा होगा, 11 AM। क्लियर है। अब ये जो फ्लाइट में बैठा, इधर 8 बजा था, फ्लाइट को लगता है 3 घंटा, ठीक है, पहुंचने के लिए। अब जब ये पहुंच गया होगा इधर, तो कितना टाइम बचा होगा, इधर ये पूछ रहा है। तो इधर पहले आपको पता हो गया कि ये जब निकला था, जब ये फ्लाइट में बैठा था, निकल रहा था फ्लाइट, डिपार्चर का टाइम जब 8 बजा था, इधर भी तो कुछ टाइम बचा होगा। तो इधर कितना बजा था उस टाइम में, 11 बजा था। अब 3 घंटा लगता है फ्लाइट को, तो पहुंचने के बाद इधर टाइम कितना हो जाएगा, 2 PM। क्लियर है, समझ गए। अब देखो कि पहले ये जब फ्लाइट में बैठा था इधर, उस टाइम में भी इधर भी तो कुछ बज रहा होगा। उस टाइम में जब यहाँ 8 बजा था, इधर उस टाइम में 11 बजा था। अब इसको 3 घंटा लगता है फ्लाइट को इधर पहुंचने में, तो इधर 3 घंटा हम ऐड कर देंगे, तो कितना बच जाएगा, 2 PM। क्लियर है। तुम बेसिक से ही जाओ, अगर तुम्हें वैसे डायरेक्ट कैलकुलेट, मतलब ये तो पूरा खेल इमेजिनेशन का है। तो इधर 15 डिग्री वेस्ट, तो इमेजिन में आपका 0 डिग्री दिखना चाहिए आपको इमेजिनेशन में। फिर 30 डिग्री ईस्ट दिखना चाहिए, तीनों दोनों के बीच में कितना अंतर है ये दिखना चाहिए। अगर आप कर नहीं पा रहे हो तो डायरेक्ट आप बेसिक से ही जाओ, पहले 0 डिग्री ले लो, फिर 15 डिग्री वेस्ट पे दे रखा है वो, अब पूछ रहा है 30 डिग्री ईस्ट पे, 30 डिग्री ईस्ट ले लिए, तीनों के बीच में हम देख लिए कितना, 3 घंटा का डिफरेंस है। तो अगर इधर 8 बजा है तो इधर बजा होगा 11। अब इसको 3 घंटा लगता है फ्लाइट को, तो 3 घंटे के बाद ये कितना हो जाएगा, 2 PM। क्लियर। अब और एक सवाल ले लो। ठीक, अब देखो, एक बंदा बोलू 30 डिग्री ईस्ट पे
जॉब करता है। उधर टाइम बजा है अभी 10 है। ठीक है, ये फ्लाइट में बैठ गया। किस में बैठ गया? फ्लाइट में बैठ गया। अब इसको जाना है घर। तो घर जाने में फ्लाइट को लगता है 2 आवर्स। ठीक है, घर जाने में फ्लाइट को लगता है 2 आवर्स। अगर 2 घंटा लगता है और इसका घर है 60 डिग्री ईस्ट पे, तो ये जब घर पहुंचा उधर टाइम कितना होगा, ये है सवाल। क्लियर है? समझ गए? बंदा बैठा है 30 डिग्री ईस्ट पे, जाना है इसको 60 डिग्री ईस्ट में, और ये जब निकल रहा था, डिपार्चर के टाइम था 10 AM, तो ये जब पहुंचा कितना बजा होगा? अब ले लो 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री, 15, 30, ये हो गया 30 डिग्री ईस्ट। ऊंचा है, ये हो गया 45, ये हो गया 60। 60 डिग्री ईस्ट में पूछा है। अब इधर टाइम कितना बजा था? 10 बजा था। ठीक है, इधर टाइम बजा था 10। डिपार्चर जब हो रहा था, तो डिपार्चर जब हो रहा था इधर भी तो कुछ टाइम बजा होगा। इधर कितना बजा होगा? कितना घंटे का डिफरेंस है? 2 घंटे का। अब हम जा रहे हैं इसके रेफरेंस से ईस्ट की ओर, हमें क्या करना है? ऐड करना है। अगर हम ऐड करते हैं तो इधर कितना टाइम बजा होगा? भाई बजा होगा 12 PM। ठीक है, अब फ्लाइट को कितना वक्त लगता है? 2 आवर्स। तो अब ये जब पहुंच जाएगा कितना बज जाएगा? 2 ऐड कर लेंगे तो 2 PM हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए? पहले तो ये जो ईस्ट में जाने में हम ऐड करते हैं ये आपको रखना है याद, वेस्ट में जाने में हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये आपको रखना है याद। और इसमें क्या है, इसमें ये आपको पता होना चाहिए, पॉइंट ऑफ रेफरेंस से हम ईस्ट और वेस्ट देख रहे हैं। जहाँ के रेफरेंस से पूछा है सवाल, उधर से ईस्ट की ओर अगर जाते हैं हम तो ऐड करना है, उधर से वेस्ट की ओर अगर जाते हैं हम तो सब्सट्रैक्ट करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 0 डिग्री के वेस्ट में जाते हैं तो सब्सट्रैक्ट करना है, 0 डिग्री के ईस्ट में जाते हैं तो ऐड करना है, ऐसा कुछ है ही नहीं। जहाँ से हम ईस्ट जा रहे हैं उधर से हम ऐड करेंगे, जहाँ से हम वेस्ट जा रहे हैं उधर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इतना क्लियर है? अब मैं आपसे थोड़ा और कठिन सवाल पूछता हूँ। कठिन तो है नहीं, ठीक है? देखो ध्यान से सुनना। ठीक, ध्यान रख। तो ये है आपके सवाल। एक बंदा 15 डिग्री ईस्ट पर जॉब करता है, जिधर टाइम बजा है 2 PM। सवाल तो आपको मैं आसान करा देता हूँ, लेकिन सवाल ऐसा रहेगा कि एक बंदा 15 डिग्री वेस्ट में जॉब करता है, उधर से वो फ्लाइट पकड़ा। फ्लाइट का डिपार्चर टाइम था 2 बजे। क्लियर है? अब फ्लाइट को 3 आवर्स लगा उसके डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। फ्लाइट को 3 आवर्स लगा उसके डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। समझ गए? फ्लाइट को 3 घंटा लगा अपने डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए। हमें अभी पता नहीं है फ्लाइट किधर जा रहा है। ठीक है, अब जब फ्लाइट उधर पहुंच गया, ठीक है, फ्लाइट उधर जब पहुंच गया तो फ्लाइट का जहां पर पहुंचा उधर टाइम बज रहा था। ठीक है, उधर टाइम बज रहा था
3 PM। तो सवाल ये है कि डेस्टिनेशन की लॉन्गिट्यूड आप बताओ। सवाल ये है कि डेस्टिनेशन की लॉन्गिट्यूड आप बताओ। पहले ध्यान से देखो कि बंदा जहाँ पर जॉब करता है, कहाँ पर जॉब करता है, 15 डिग्री ईस्ट पे। अब ये फ्लाइट पकड़ा अपने घर जाने के लिए। तो फ्लाइट का डिपार्चर टाइम था 2 PM, और फ्लाइट को 3 आवर्स लगा अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। अब जब डेस्टिनेशन में फ्लाइट पहुंच गया, उधर टाइम कितना हो रहा था? 3 PM। तो डेस्टिनेशन का लॉन्गिट्यूड क्या था? मतलब बंदा का घर किधर है, ये बताओ। ठीक है, समझ गए? सवाल तो समझ गए ना? अब ध्यान से करो। तो ये है, हम देखते हैं। पहले पहले हम 0 डिग्री ले लेंगे। 0 डिग्री ले लिए, ठीक है। अब बंदा कहाँ जॉब करता है? 15 डिग्री ईस्ट पे, ठीक है। 15 डिग्री ईस्ट ले लिया। अब मेरे को एक बात बताओ, जब ये इधर से निकला उधर टाइम कितना बज रहा था? 2 बज रहा था। अब चाहे वो कहीं पे भी पहुंचे, तो जहां पर पहुंचा उधर टाइम कितना हुआ था? टाइम कितना हुआ था उधर? 3 PM। ठीक है। अब फ्लाइट को 3 घंटा लगा पहुंचने के लिए, ठीक है। फ्लाइट को 3 घंटा लगा पहुंचने के लिए डेस्टिनेशन में, ठीक है। अब डेस्टिनेशन में 3 घंटा पहुंचने के बाद बजा है कितना टाइम? 3 PM। समझ गए? ध्यान रखना, 3 PM बजा है जब हम 3 आवर्स के बाद पहुंचे। 3 PM बजा है जब हम 3 आवर्स के बाद डेस्टिनेशन पे पहुंचे। तो अगर जब हम पहुंचे नहीं थे, शुरू कर रहे थे, जब हम बैठे थे, तो उधर कितना टाइम बचा होगा? अगर 3 आवर्स के बाद पहुंचने के बाद 3 PM बजा है, तो जब हम शुरू कर रहे थे, 3 घंटा पहले जब हम शुरू किए थे, तो उधर कितना टाइम बचा होगा? 12 PM। क्लियर है? 12 PM ना? समझा नहीं? देखो, अब देखो, इसको सब कुछ भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, कितना बचा था, क्या बचा था। लेकिन ये ध्यान रखो कि जहां पर हम डेस्टिनेशन में पहुंचे वहां बज रहा था 3 PM। समझ गए इतना? और फ्लाइट को लगा था कितना टाइम? 3 घंटे, 3 आवर्स। तो जब इधर पहुंच गया 3 घंटे के बाद, तो इधर बजा था 3 PM। तो अब जब फ्लाइट शुरू नहीं हुआ था, तो फ्लाइट को तो 3 घंटा लगा था, फ्लाइट जब शुरू नहीं हुआ था, तो इधर कितना टाइम बचा होगा? 3 घंटा इधर से माइनस कर लेंगे। समझ गए? तो इधर कितना बचा होगा? 12 PM। समझ गए? ये समझे नहीं? 12 बचा होगा। घड़ी को याद कर रहे हो ना तुम लोग? ये हो गया 12,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब इधर बजा था कितना, 3 बजा था जब पहुंच गया था फ्लाइट। फ्लाइट को लगा 3 घंटे। तो जब फ्लाइट निकल रहा होगा तो 3 घंटे माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। समझ गए? तो जब फ्लाइट निकल रहा था इधर टाइम कितना हो रहा था, 12 PM। समझ गए? इधर हो रहा था टाइम 12 PM। अब मेरे को ये बताओ, अगर 15 डिग्री ईस्ट पे मैं हूँ और इधर टाइम बजा है 2 PM, और कहीं ना कहीं पर मेरा घर है जिधर टाइम बजा है 12 PM। कितना, 12 PM। तो मेरा घर पहले किस साइड होगा, ईस्ट की ओर होगा या फिर वेस्ट की ओर होगा, ये मेरे को पहले बताओ। अब 12 PM से 2 आवर्स माइनस करने पे आ रहा है कितना, 12 PM। मतलब मुझे किस तरफ जाना चाहिए, इधर सब्सट्रैक्शन हो रहा है, किस तरफ जाना चाहिए, वेस्ट की तरफ। ठीक है, वेस्ट की ओर। तो अब जब मेरा घर वेस्ट की ओर होगा तभी जाके मेरे घर में 12 बजा होगा। नहीं तो अगर मैं ईस्ट की ओर जाता हूँ तो उधर उधर 12 नहीं बजा होगा, उधर उधर तो ज्यादा टाइम ऑलरेडी पास कर गया होगा ना, अगर मैं ईस्ट की ओर जाता हूँ। समझ गए? अगर मैं ईस्ट की ओर जाता हूँ तो उधर टाइम ऐड करना पड़ रहा होगा। तो मैं अगर ईस्ट की ओर, मतलब मेरा घर पे 12 बजा है तो मुझे किधर जाना चाहिए, मेरा घर किधर होना चाहिए, वेस्ट में। तो अगर मेरा घर वेस्ट में है तो कितने घंटे पीछे हूँ मैं, 2 घंटे। इधर 0 से 15 डिग्री 1 घंटा हो गया। इधर अगर मैं चला जाऊं 15 डिग्री वेस्ट पे और 1 घंटा हो जाएगा। तो मेरा घर किधर आ जाएगा, 15 डिग्री वेस्ट में। समझ गए? क्लियर है? अब देखो, अब हम कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, मेरा घर हमें पता चल गया 15 डिग्री वेस्ट में है। किधर है, 15 डिग्री वेस्ट में है। तो अब मेरे को देखो, जब इधर बज रहा था 2 PM तो मेरा घर में कितना बज रहा था, 15 डिग्री वेस्ट में 12 PM। अब मेरा फ्लाइट मैं पकड़ा 2 बजे, जिसको लगा 3 घंटा, जिसको लगा 3 घंटा। 3 घंटा लगने के बाद तो इधर टाइम कितना हो जाएगा, 3 घंटा अगर लगेगा तो 15 बज जाएगा, मतलब 3 PM। समझ गए? 3 PM। तो हो रहा है ना क्लियर? ऐसा क्वेश्चन और एक करते हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो मेरा सवाल ये है कि एक बंदा सुबह की 8 बजे, ठीक है, सुबह की 8 बजे 30 डिग्री वेस्ट से निकला फ्लाइट में। ठीक है, 30 डिग्री वेस्ट से निकला फ्लाइट में, और ये फ्लाइट को लगता है
3 आवर्स टाइम अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। मुझे अभी डेस्टिनेशन पता नहीं है, डेस्टिनेशन में घर जा रहा हूँ, ठीक है। मैं बैठ गया 30 डिग्री वेस्ट से फ्लाइट में, कितने बजे? सुबह के 8 बजे, ठीक है। मैं घर जा रहा हूँ, फ्लाइट को लगा 3 आवर्स। अब जब मैं घर पहुंचा, उधर टाइम हुआ था कितना? 8 AM, ठीक है। उधर टाइम कितना हुआ था? 8 AM। तो मुझे, मेरा सवाल यह है कि मेरा घर किस लॉन्गिट्यूड में पड़ता है, ठीक है। क्लियर है? मेरा घर किस लॉन्गिट्यूड में पड़ता है, समझ गए? तो पहले देख लो कि मैं जब पहुंचा घर, उधर टाइम कितना हो रहा है? उधर बजा है 8 AM, ठीक है। अब फ्लाइट को कितना टाइम लगा? 3 आवर्स, ठीक है। 3 घंटे बाद जब फ्लाइट उड़ा, 3 घंटे बाद टाइम कितना हुआ था? 8 AM। अब 3 घंटा पहले जब फ्लाइट जस्ट डिपार्चर कर रहा था, उधर टाइम कितना हुआ होगा मेरे घर पे? 3 घंटा इधर से माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 AM हो जाएगा, हो जाएगा 5 AM। ये ले लो घड़ी, 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 3, नहीं, 4, 5, 7, 8 हो गया। 8 बज रहा था, तो 3 घंटा पहले ये हो गया 1 घंटा, ये 2 घंटा, ये 3 घंटा, 5 बजा होगा जब मेरा फ्लाइट निकल रहा होगा, समझ गए? अब 5 बजा होगा मेरा फ्लाइट जब निकल रहा होगा। तो अब देखो, तो अब देखो कि जब मैं 30 डिग्री वेस्ट से निकल रहा था, उधर टाइम कितना था? 8 बजा था। 30 डिग्री वेस्ट पे 8 बजा था। और उस टाइम में मेरे को पता चल गया कि उस टाइम में मेरा घर का टाइम कितना था? 5 AM। तो इधर क्या हुआ है? सब्सट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। इधर क्या हुआ है? सब्सट्रैक्ट हुआ है। मतलब मेरा घर कहीं ना कहीं मैं जहां पर रुका हूं उससे वेस्ट में है, समझ गए या समझे नहीं? अब जहां से मैं, जहां का रेफरेंस लेके मैं टाइम निकाल रहा हूं, उधर से अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं तो उधर से कहीं ना कहीं मैं वेस्ट पे हूं, समझ गए? तो मैं जब इधर से निकल रहा था, मेरा टाइम बजा था 8, और उसी सेम टाइम में मेरा घर पे टाइम कितना बजा था? 5 AM। मतलब मेरा घर कहीं ना कहीं वेस्ट पे है, समझ गए ये बात? तो अब ये हो गया 0 डिग्री, ये 15, ये हो गया 30 डिग्री वेस्ट। अब मेरा घर भी वेस्ट में है, कितने घंटा दूरी पर? 3 आवर्स की। तो 3 घंटा में निकाल दूंगा इधर से, तो ये हो जाएगा 15, मतलब इसमें 15 ऐड कर दिया 45, फिर 60, ये सब वेस्ट है, ठीक है। फिर 75 हो गया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, समझ गए? अब मेरा घर किधर पड़ गया? 75 डिग्री वेस्ट पे, क्लियर है? अब हम चेक कर लेते हैं ठीक है कि गलत है। अब देखो 30 डिग्री वेस्ट पे बचा था 8 AM, तो अगर 75 वेस्ट का मैं निकालू
तो इधर वेस्ट जा रहा हूं तो सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो कितना घंटा सब्सट्रैक्ट करूंगा, 3 घंटा। तो इधर कितना बचा है, 5 AM। अब मेरे फ्लाइट को लगा 3 घंटा, तो इसमें मैं 3 घंटा ऐड कर दूंगा, तो टाइम कितना बचा है, 8 AM। क्लियर है, समझ गए। अब एक आखिरी सवाल, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक आखिरी सवाल करते हैं, ठीक है। अब ये सवाल आप करो कि आप घर से निकले इस बार, ठीक है, घर से निकले ऑफिस की ओर, किधर, घर से निकले ऑफिस की ओर। ये हो गया आपका ऑफिस, ठीक है। अब घर से निकले, ये हो गया होम, घर से निकले आप ऑफिस की ओर। अब घर पे, ठीक है, घर पे आपका घर है, मान लीजिए 15 डिग्री ईस्ट पे, जहां पर टाइम बजा है सुबह 9 बजे, ठीक है। और आप फ्लाइट में बैठ गए, ठीक है, फ्लाइट में बैठ गए ऑफिस के लिए। तो फ्लाइट को लगा कितना टाइम, 4 आवर्स, ठीक है। फ्लाइट को लगा कितना टाइम, 4 आवर्स। अब जब आप पहुंचे किधर, ऑफिस में, उधर बजा था 3 PM। कितना बजा था, 3 PM। तो सवाल ये है, आपका ऑफिस कौन से लॉन्गिट्यूड में पड़ता है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन, लॉन्गिट्यूड में मान लो, ठीक है, कौन से लॉन्गिट्यूड में पड़ता है, ये है सवाल। समझ गए, सवाल समझ गए। आप रहते हैं 15 डिग्री ईस्ट पे, जहां पर सुबह का 9 बजे आप एक फ्लाइट पकड़े, फ्लाइट को 4 घंटा लगा, और जब आप ऑफिस में पहुंच गए उधर टाइम हुआ था 3 PM। समझ गए, इतना क्लियर है। तो आपका ऑफिस कौन सी लॉन्गिट्यूड में पड़ता है, इसको करो आप। ये देखो, ऑफिस में जब मैं पहुंचा कितना टाइम बचा था, 3 PM। समझ गए। अब मेरे फ्लाइट को कितना टाइम लगा, 4 आवर्स, ठीक है। अब जब मेरा फ्लाइट डिपार्चर हो रहा था तो मेरा ऑफिस में कितना टाइम बचा होगा, तो 3 PM से 4 आवर्स सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 11 AM। क्लियर है, घड़ी याद कर लो। ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 बजा था, फ्लाइट को लगा कितना घंटा, 4 घंटा, 1, 2, 3, 4 घंटा।
ठीक है। तो मैं जब निकल रहा था फ्लाइट से, तो मेरा ऑफिस का टाइम कितना होगा, तो 11 AM। क्लियर है इतना? तो 11 AM लगा, 11 AM। तो जब मेरा ऑफिस का टाइम 11 AM था, तब मैं फ्लाइट में बैठा, समझ गए? और जब मैं फ्लाइट में बैठा, ऑफिस का टाइम 11 AM था, उस टाइम में मेरा घर का टाइम कितना था, 9 AM। समझ गए? 9 AM। और मेरा ऑफिस का टाइम उसी समय कितना था, 11 AM। तो इधर एडिशन हुआ है टाइम में, समझ गए? तो अगर टाइम इधर एडिशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं मेरा ऑफिस मेरे घर के ईस्ट में होगा, समझ गए? ये मान लो मेरा घर है, तो मेरा ऑफिस कहीं ना कहीं ईस्ट पे होगा, तभी टाइम में ऐड हुआ है। जिस टाइम में निकल रहा था उस टाइम मेरा घर पे टाइम था 9 बजे, जिस टाइम मैं निकल रहा था उस टाइम में मेरा ऑफिस का टाइम कितना था, 11 AM। तो कहीं ना कहीं मेरा घर के ईस्ट में मेरा ऑफिस है, समझ गए? अगर मैं इधर घर ले लेता हूँ मेरा, ठीक है, ये हम 0 डिग्री ले लिए, मेरा घर कितना पे था, 15 डिग्री ईस्ट पे, 15 डिग्री ईस्ट पे। अब इधर बजा है 9 9 AM, और मेरा ऑफिस कहीं ना कहीं पे है, जहाँ पे बजा है 11 AM। तो कितना घंटे का डिफरेंस, 2 घंटे का। तो 2 घंटे मतलब 15 30 आ जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा फिर, 45, 45 डिग्री ईस्ट पे हो जाएगा मेरा ऑफिस, समझ गए? क्लियर है? समझ गए ना? तो ये रहा पूरे सवाल आज के लिए, और इसको ध्यान रखना। फिर हम कल एक लॉन्गिट्यूड के बारे में और थोड़ा डेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डेट कैसे निकालते हैं, और डेट कहाँ से हम देना शुरू किए, आइडियल क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे।